हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये द्विपद प्रमेय का क्वेश्चन नंबर 10 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका कंपटीशन में भी आता है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है, 1.1 पर पावर 10,000 या 1,000। ये संख्या बड़ी है या ये संख्या बड़ी है, आपको ये पता लगाना है। ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप तैयार कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करना तो आप भूल जाते हो, तो लाइक अगर करते रहिए तो मनोबल थोड़ा कम हो जाता है हमारा वीडियो बनाने का, कि टाइम भी हम ख़राब करें आपके लिए, वीडियो भी बनाएं और आप लाइक न दे सको। बहुत कंजूसी मत किया करो, ओके। तो देखो क्या करते हैं। सबसे पहले आप ये वाली संख्या लिख लो। ये वाली क्या है? ये 1.1 उस पर पावर 10,000, ये लिख दी। अब हम इसके दो टुकड़े करते हैं, एक 1 करते हैं प्लस एक करते हैं पॉइंट 0.1 कह दो या 0.1 कह दो, उस पर पावर 10,000। लो ये कर दी। अब हम इसका प्रसार वाला सूत्र खोलते हैं। क्या कैसे खोलते हैं? ये 10,000 जो आपका लिखा है ये, तो 10,000 C0 से शुरू होते हैं। 10,000 ऊपर जो होता है 10,000 C0, दो कोष्टक लगा दिए जाते हैं छोटे छोटे। ये ले दो कोष्टक लगा दिए हमने। पहले कोष्टक में तो ये लिख दिया 1 और दूसरे कोष्टक में लिख दिया 0.1। इस पर पावर लगती है घटा के, इससे ये घटा के यहाँ लगा दो पावर, इससे ये घटा के यहाँ 10,000 में से 0 घटाएंगे तो लग जाएगी 10,000 और ये वाली पावर यहाँ सीधी लगती है। फिर प्लस ये 10,000 C1, 10,000 C0, 10,000 C1। फिर दो कोष्टक लगा लो। पहले कोष्टक में 1 लिख दिया जाएगा और दूसरे कोष्टक में ये लिख दिया जाएगा 0.1, ऐसे। तो पहले कोष्टक में तो इससे ये घटा के यहाँ लगाई जाती है। 10,000 में से एक घटाओगे तो 9,999 बचेगा और ये वाली एक पावर यहाँ लगा दोगे और प्लस डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ा देंगे हम ऐसे। तो हमने बताया है कि 10,000 C0, कितने भी C0 हो तो उसका मान 1 होता है, और इनटू एक पे पावर कितनी भी लगी हो उसका मान 1, इनटू किसी पे पावर 0 हो, किसी पे पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1। यहाँ आ गए प्लस C0 हो, कितने भी C0 हो उसका मान 1, एक पे पावर कितनी भी लगी हो उसका मान 1, इनटू में चल रहा है जे, और 0.1 पे पावर या किसी संख्या पे पावर 0 उसका मान 1। यहाँ पे आ गए 1,000 C1 का मतलब 1,000 को एक बार बैक कर दो, या C1 तुम्हारा नीचे होगा तो ऊपर जितनी संख्या होगी वही आपका यहाँ मान हो जाएगा। तो 10,000 C1 का मतलब 10,000 को एक पद तक बैक कर दो, माने 10,000 हो गए ये 10,000, और बट्टे एक को एक तक बैक कर लो 1। तो C1 कहीं हो तो 10,000 ऊपर लिख देते हैं और 1 नीचे लिख देते हैं, और एक पर पावर कितनी भी हो तो उसका मान 1, और इस पर पावर ये लगी है तो इंटू एक पावर है तो इंटू 0.1 ये हो गया। ये इंटू का चिन्ह है, सब इंटू के चिन्ह, और डॉट 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 डॉट। फिर क्या करेंगे, 1 का गुणा 1 में, 1 का गुणा 1 में कर लो तो हमारा क्या आ गया 1, प्लस 1,000 का 1 में गुणा कर लो, और ये अलग है 1,000 नहीं है 10,000। 10,000 का गुणा करेंगे, 1 का भाग लगाओ कुछ नहीं, 1 का गुणा करो कुछ नहीं, और ये गुणा आ जाएगा 0.1 और प्लस डॉट 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 आगे बढ़ा देंगे हम। फिर क्या करेंगे, एक तो हमारा ये चल रहा है और 10,000 में गुणा 0.1 का करेंगे, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो होगा तो आपका 10,000 ये, लेकिन एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा ये, और प्लस डॉट 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 ये चला गया। अब आपका ये केवल 1,000 बचा, एक ये रहा और 1,000 ये बच गया। अब 0.0 का कोई महत्व नहीं है, प्लस डॉट 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 डॉट
यहाँ दो पदों का ही जो योग जब 1001 आ गया, दो पदों का योग ही 1001 आ गया ये, और अन्य पद तो अभी और पड़े हुए हैं। जब इसमें प्रसार में दो पदों का योग ही 1001 आया है और अन्य पद हमारे और भी कुछ मान होंगे वो भी हमने जोड़े नहीं हैं, तो हमारा ये वाला मान आपका बड़ा है और 1000 ये छोटा है। ये दूसरी संख्या 1000 है और 1.1 पे पावर 10,000 हमने खोला था, तो यहाँ केवल दो ही पदों का योग 1001 हो गया। 1000 दो पदों का जब योग 1001 है, या और भी पद और आगे आएंगे उनका भी जोड़ और बढ़ जाएगा। तो जब ये आपका दो पदों का जोड़ 1001 है और ये 1000 है, इसका मतलब ये संख्या बड़ी है। तो हम क्या जान गए, इसलिए आपको पता लग गया कि 1.1 पे पावर 10,000 वाली संख्या बड़ी है। आपका ये आंसर आ चुका है। अब हम क्वेश्चन आगे बताएंगे। जो आगे का क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, वीडियो को लाइक और कर दो। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब हम ये क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ कहा जा रहा है, ये पढ़ के देख सकते हो। इसे जो हमने हाईलाइट कर दिया है इसको देख सकते हो और इसका प्रयोग करके इतने का मान भी ज्ञात करो। अब आप इसे आराम से पढ़ सकते हो। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, a प्लस बी पे पावर 4 माइनस ए माइनस बी पे पावर 4 का विस्तार करो यानी प्रसार करो तथा इसका प्रयोग करके √3 प्लस √2 का होल 4 माइनस √3 माइनस √2 का होल 4 का मान बताओ। देखो ए की जगह तो √3 है, बी की जगह √2 है, प्लस प्लस के बराबर 4 के बराबर है, माइनस माइनस के बराबर, ए का मान √3 माइनस ये रहा, बी का मान √2 और उस पर पावर 4 है तो बिल्कुल ऐसी संख्या। ए की जगह √3 दिखाई दे रहा है। देखो इन दोनों ए की जगह √3 और इन दोनों बी की जगह √2 दिखाई दे रहा है। यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस और माइनस है तो माइनस। ये क्वेश्चन तो सेम है। तो हम पहले ऊपर का ये निकालते हैं हल में। हल देखो क्या करते हैं, हल में पहले ये लिख ली ये वाली संख्या a प्लस बी पे पावर 4 लिख लिया। अब हम इसका प्रसार पहले करते हैं, इस वाली संख्या का प्रसार, फिर बाद में इसका देखेंगे बस, और दोनों को घटा देंगे, इससे ये घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, जितना आपका यहाँ लिखा है 4, तो 4 से 0 से स्टार्ट करते हैं और ये दोनों संख्या लिख देते हैं a और ये कोष्टक में b, प्लस 4c1 पहले में a लिखेंगे दूसरे में b, प्लस 4c2 पहले में लिखेंगे a दूसरे में लिखेंगे b, प्लस 4c3 पहले में लिखेंगे a दूसरे में b, प्लस 4c4 पहले में लिखेंगे a दूसरे में लिखेंगे b, और प्लस 4c5 नहीं 4 तक ही रहने देंगे बस। क्यों, जब आपस में ये समान हो जाते हैं वहीं रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इनका वो लगाएंगे, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 पहले घटाते हैं, घटा के लगाते हैं, सीधी यहाँ 0 लगा देते हैं। इसमें से ये घटा के यहाँ लगा देते हैं, ये सीधी यहाँ लगा देते हैं, इससे ये घटा के यहाँ लगा देंगे और सीधी ये यहाँ लगा देंगे, इससे घटा के यहाँ लगा देंगे 2 और इससे ये सीधी यहाँ लगा देंगे, इससे ये घटा के यहाँ लगा देंगे, ये वाली सीधी यहाँ लगा देंगे, इससे ये घटा के यहाँ लगाएंगे और ये वाली सीधी यहाँ लगा देंगे। ऐसे ये करते हैं। एक बार फिर देख लो, 4 पावर है हमारी, तो 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4 बराबर हो गए, वहीं रुक जाते हैं। और ये प्लस लगाए तो सब प्लस लगाते चले जाओ, ये पद प्लस ये पद प्लस ये पद, ये से ये पहले कोष्टक में ए दूसरे में बी, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, पहले पे घटा के 4 में से 0 घटा के 4 और सीधी 0, 4 में से 1 घटा के 3 सीधी 1, 4 में से घटा के 2 सीधी 2, 4 में से घटा के 2 लिख दो सीधी 2, 4 में से 3 घटा के यहाँ लिख दो ये सीधी 3, 4 में से 4 घटा के यहाँ लिख दो ये सीधी 4, ऐसे कर दिया। अब हमने क्या देखा,
a प्लस बी पे पावर 4 का हमारा मान आ रहा है। C0 किसी का मान होता है वो 1 होता है, कितने भी C0 हो उसका मान 1 और इंटू ए पे पावर 4 और प्लस इंटू किसी पे पावर 0 हो तो उसका मान 1 प्लस यहाँ आ गए। 4 को एक बार बैक कर दो 4 और 1 को 1 तक बैक कर दो 1। ए पे पावर 3 लिख दो और बी पे पावर 1 लिखी नहीं जाती, बी लिख दो प्लस 4 को 2 बार बैक कर लो 4 इंटू 3, 2 बार बैक का मतलब उल्टी गिनती 2 पदों तक, 4 की उल्टी गिनती 2 पदों तक बैक कर दो 4 इंटू 3 पद हो गए 1 2 बटे 2 की उल्टी गिनती 1 तक कर दो 2 इंटू 1 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गए अब 4C3 का मान हमने देखा कि 4 की उल्टी गिनती 3 तक कर दो, 4 की उल्टी गिनती 3 तक कर दो तो 4 इंटू 3 इंटू 2 और 3 की उल्टी गिनती 1 तक कर दो 3 इंटू 2 इंटू 1। ए पे पावर 1 और बी पे पावर 3 तो ए इंटू बी पे पावर 3 प्लस 4 की उल्टी पद 4 पदों तक या मत करो, ये दोनों एक ही हो जाए तो इसका मान 1 होता है, ये बिल्कुल सेम हो जाए एक ही बिल्कुल एक जैसे हो जाए तो 1 इसका मान हो गया इंटू किसी पावर 0 तो उसका मान 1 इंटू बी पे पावर 4, ये आपका इतना होगा। और अब से सरल कर लो, यहाँ पे आपका आ रहा है क्या ए पे पावर 4 आ गया गुणा करने पर और प्लस 4a³ और प्लस 2 से ये 2 बार कट जाएगा 2 3 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 2 से 3 2 चले गए 1 का भाग 4 में दिया 4ab³ 4ab³ 3 2 से 3 2 चले गए 3 इंटू 2 से 3 इंटू 2 और 1 का भाग 4 में लगाएंगे 4ab³ प्लस 1 में गुणा, इसका यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा b4। ये आपका मान आ गया a प्लस बी पे पावर 4, इसका मान ये आ चुका है, क्लियर दिख रहा है ये। और इसे पास में लिखना चाहो तो पास में लिख सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी प्रकार क्या करोगे, इसे इक्वेशन डाल दोगे फर्स्ट। इसी प्रकार क्या करोगे, a माइनस बी पे पावर 4 अगर चल रहा है तो पहला पद तो प्लस आता है बिल्कुल सेम, दूसरा पद माइनस आ जाता है 4a³ b, तीसरा पद प्लस होता है 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, चौथा पद माइनस होता है 4ab³ और प्लस ये आ जाता है b4। समीकरण डाल देंगे 2, समीकरण 2 डाल देंगे, इसे बिल्कुल सेम खुलता है। लेकिन क्या होता है ये इसमें प्लस हो तो सभी प्लस होते हैं और अगर ये माइनस हो, यहाँ पे बिल्कुल सेम संख्या है माइनस हो तो संख्या सेम आएगी, नीचे इतनी ही बिल्कुल सेम आएगी, बिल्कुल सेम। लेकिन ये हो जाता है पहला प्लस दूसरा माइनस, तीसरा प्लस चौथा माइनस, पांचवा प्लस, ऐसे होता जाता है ये माइनस हो तो। और सेम उतार देंगे, ये बिल्कुल सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। फिर हमारा यहाँ पे प्रश्न में क्या हो रहा है, घटाने पर है, ये घटाया जा रहा है, इसमें से ये घटाया जा रहा है तो हम घटाने पर लिख दे रहे हैं। यहाँ पे ये कर दिया, लिख दे रहे हैं घटाने पर, लिख दे रहे हैं घटाने पर। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे सबके, यहाँ पे माइनस हो जाएगा पर कोष्ठक के अंदर का चिन्ह नहीं बदलेंगे। यहाँ माइनस, ये प्लस का माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कर दिया। अब देखो क्या है, इसमें से ये घट रहा है तो ये यहाँ लिख देंगे, ये कितना a प्लस बी पे पावर 4 माइनस a माइनस बी पे पावर 4 बराबर के चिन्ह पे यहाँ आ चुके हैं। ये तुम्हारा सेम है, एक माइनस एक प्लस कट गया, ये प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, 4 और 4 8, ये प्लस के हो जाएंगे 8 a³। फिर यहाँ आ गए, ये भी तुम्हारे एक प्लस एक माइनस है, सेम कट गए। यहाँ 4 और 4 जोड़ देंगे 8 प्लस की 8 ab³ हो गया, 4ab³, 4ab³, 8ab³ दोनों प्लस के हो गए। और ये आपके सेम है, एक प्लस एक माइनस है, ये भी कैंसिल हो गया। तो आपका केवल इतना बचा, बस ये दिखाई दे रहा है a प्लस बी पे पावर 4 माइनस a माइनस बी पे पावर 4 इक्वल 8a³ और प्लस 8ab³। चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, 8 a दोनों में कॉमन है और b दोनों में कॉमन है, तो आपका बन जाएगा a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ये बन गया। यहाँ पे चल रहा है a प्लस बी पे पावर 4 माइनस a माइनस बी पे पावर 4। संख्या आपकी ये दोनों सेम थी, केवल यहाँ प्लस था, ये माइनस था। ये संख्या दोनों सेम है, लेकिन बस कर क्या दिया है, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस करके कर दिया है, और घटाने पे नीचे सारे के सारे चिन्ह बदल दिए हैं। तो जो बचा सो आपका इतना आ गया, आपका ये आंसर हो गया। लेकिन इसे देख के एक बात और बता रहा है वो क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि इसका प्रयोग करके इसका मान निकालो, √3 प्लस √2 पे 4 माइनस √3 माइनस √2 पे 4। लेकिन संख्या ए की जगह √3 है, देखो यहाँ √3, बी की जगह √2 है। तो आप यही चीज़ हम रख दे रहे हैं इसमें, और बन जाएगा आपका। इसमें लिख दे रहे हैं पुट ए की जगह तो हम √3 लिख दे रहे हैं, तथा बी की जगह √2 लिख दे रहे हैं। इसी में लिख दो, ए की जगह √3 लिख दो यहाँ पर, तो √3 प्लस बी की जगह √2 लिख दो, उस पर पावर 4 माइनस यहाँ आ गए, ये आ गए ए की जगह √3 माइनस बी यहाँ लिख दो √2, उस पर पावर 4 कर दो, इक्वल यहाँ आ गए 8 ऐसे ही लिख दो। ए की वैल्यू हम लिख दे रहे हैं वही √3, ए की वैल्यू √3 है, देखो ए की वैल्यू √3 लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम √3 इंटू बी की वैल्यू √2 है। देख सकते हो ए की वैल्यू √3 और बी की वैल्यू √2, बी की वैल्यू लिख दे रहे हैं √2। ये पुट ए की वैल्यू √3, ए की वैल्यू √3, बी की वैल्यू √2, ए बी इसी में रख देंगे हम, इतना रख दिया। यहाँ पे आ गए कोष्टक, ए की वैल्यू √3 उसका वर्ग प्लस यहाँ पे आ गए बी की जगह, बी के वर्ग की जगह √2 लिख देंगे, यहाँ √2 का वर्ग लिख दिया, कोष्टक बंद। इसे सरल कर लो, आंसर आ गया। इसी का तो मान निकालना ही इसका आपको, इसका बराबर यहाँ पे आ चुके 8 √3 का √2 में गुणा हो जाएगा तो √6 हो जाएगा, और √3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा, √2 का वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा, रूट हट जाते हैं वर्ग करने में, तीनों 2 जोड़ देंगे 5 का 8 में गुणा कर देंगे, तो आपका 8√6 ये चल रहा है, इंटू ये हमारा 5 आ गया। 5 का गुणा बिना अंडर में होगा, 5 × 8 40, √6 लगाए, इसमें गुणा नहीं होगा। अंडर का अंडर में तो गुणा हो जाता है, √6 हो जाएगा। ये देखो अब 5 का 8 में गुणा हो जाएगा, 8 × 5 40, √6। ये आपका आंसर ये भी आ गया इसका प्रयोग करके। इसका मान निकल आया, इसका मान निकालो, इसका प्रयोग करके ये आंसर हो गया। ये अच्छा प्रश्न है। आप चाहो तो अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो आप 2 बार देख लें, ओके। लाइक और इसे कर दें, आपका ओके हो जाएगा।